خط تھے وہ تیری یاد میں. Welcomes dear viewers. Today my content is about old is gold songs of Muhammad Rafi Saab's, Shankar Jaikishan's, and those times the music was a very famous old is gold song से हिंदी गीत संगीत. दोस्तों 1968 की उस गीत की हम चर्चा करते हैं जो उस ज़माने में लिखे गए थे और जो दोस्तों नीरज गोपाल साहब ने जो बहुत मेहनत से एक गीत लिखा था उसकी हम चर्चा करते हैं जो उस ज़माने में ये एक गाना ऐतिहासिक गाना था जो उस ज़माने में नीरज साहब से दोस्तों कहा था और मोहम्मद रफ़ी साहब का ये दोस्तों गीत आपने सुना होगा. इस गीत की जो असल घटना है वो आपको साझा करेंगे. दोस्तों ये गीत हसरत जयपुरी ने जो उस ज़माने में जो लिखा था और 68 में जो राजेंद्र साहब ने भी जो गीत उस ज़माने में लिखे थे. उस ज़माने में क्योंकि शंकर जयकिशन अपने जो गीत हसरत जयपुरी पे और शैलेंद्र पे जो लिखाते थे और जो किसी घटना से किसी सिचुएशंस पे आधारित कुछ कहानी होती थी फिल्मों की, कुछ निर्देशक जो किस्से होते थे और उससे जो गीत कार या अपने दर्द में डूबकर उस गीत की अंतरियों में जो शब्द लिखते थे. तो दोस्तों उसकी हम छोटी सी घटना साझा करेंगे जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने दोस्तों बहुत दर्द भरी आवाज़ से गाए थे और क्योंकि वो ख़त का दौर था और उस फिल्म के अंदर दोस्तों सिचुएशन देखें जो 68 से 60s के दौर में जो ख़त थे जो आपके जो ग्रैंड फादर्स थे उसमें जो उनका प्यार था वो ख़तों के ज़रिए जो पैगाम होता था, जो चिट्ठी होती थी और चिट्ठी में जो परेदकार और कई ऐसी जो घटनाएं जो विदेश से होती थी तो उनकी किस्से उनमें ज़रूर होते थे. 80s के दौर तक ये ऐसा सिलसिला जारी रहा. लेकिन दोस्तों ये गाना जो उस ज़माने में नीरज साहब ने गोपाल नीरज साहब ने ये लिखा था और उस ज़माने में उसको जो कहानी बताई गई थी. लेकिन दोस्तों ये गाना गोपाल नीरज का शंकर जयकिशन को जब सुनाया गया तो शंकर जयकिशन बहुत नाराज़ हो गए थे और उसने कहा कि ये कोई गाना है इसको हटाओ और ये कोई सिचुएशन पे नहीं है और आपको कोई इस बात पे तजुर्बा नहीं है और जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे और ये उस ज़माने के जो सेट सॉन्ग्स में था. लेकिन दोस्तों फिर नीरज साहब से एक और शर्त रखी गई कि आपने जो गाना इस कहानी पे लिखा तो आपको कुछ इनामात देंगे. लेकिन दोस्तों उस ज़माने में क्योंकि नीरज साहब की एक डिमांड थी उस ज़माने में उसको एक कार की ज़रूरत थी और उन्होंने कार की डिमांड रखी थी और रात को उन्होंने एक गाना लिखा था सिचुएशन पे जो उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि ये गाना इसी सिचुएशन पे होगा लेकिन आप लोग मुझे एक कार ख़रीद के दें. तो दोस्तों उस फिल्म के अंदर ये जो फिल्म है इस 68 की फिल्म इसके अंदर जो कार्स उस ज़माने में दोस्तों दिखाई गई थी वो नीरज साहब को इनाम के तौर पर मिली थी और नीरज साहब ने दोस्तों कई अरसा इसको चलाया भी था. और दोस्तों ये घटना जो आपको हमने साझा की है दोस्तों ये गाना जो उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब पे गवाया था और दोस्तों फिर उसी धुन के मुताबिक नीरज साहब ने ये गाना तैयार किया था और उसको दोस्तों कार मिली थी. तो ये एक घटना थी जो गोपाल दास नीरज क्योंकि एक असल सिचुएशंस में लिखते थे. लेकिन दोस्तों ये गीत जो नीरज साहब ने लिखे थे शंकर जयकिशन को शुरू में तो नापसंद आए लेकिन बाद में SR बलराज साहब ने जो नीरज साहब को एक सिचुएशंस बताई थी और जिससे सिचुएशन पे गीत लिखा था जो ख़त का ज़माना था और मोहम्मद रफ़ी साहब को स्टूडियो में बुलाया गया और ये गीत दोस्तों उस ज़माने में जो तैयार हुआ वो आज आप सुनते हैं जो आज तक सुपर हिट्स गीत है और जिससे दिल नहीं भरता. जो मोहम्मद रफ़ी साहब की एक दर्द भरी आवाज़ है जो गाना है लिखे जो खत थे वो तेरी याद में, लिखे जो खत थे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के. दोस्तों ये गाना नज़ारे बन गए. दोस्तों ये गाना आप सुन सकते हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत ही ख़ास सिचुएशंस में गाया था. लेकिन दोस्तों इस घटना के दौरान नीरज साहब को कार मिली थी और उन्होंने किस अरसा चलाई थी. तो ये छोटी सी घटना थी. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.